प्रणाम मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मतलब मेरी भी बहनों। जगत भ्राता बनने में कोई बुराई नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या होता है यदि फीमेल्स जो हैं जब वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देती हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो एक लाइक तो बनता है। देख क्या होता है उससे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इन सब का बड़ा छोटा सा आंसर है, वो है अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं। हमको जितना नेचर अलाउ करती है उसके पोटेंशियल को पुश करना है और खुद से और आगे जाना है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमें नेचर को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। बात करें अगर नेचर की, तो जो नेचर ने स्ट्रेंथ प्रदान की है वो मेल्स को ज़्यादा की है इन कंपेरिजन टू वुमेन, और सम्मान करो इसका। चीज़ें ऐसी ही हैं। अब मेल्स का जो लेवल है फिजिकल टफनेस का, वो भी एक लिमिट तक ही जाता है, लेकिन हमारे मेल्स भी धुरंधर हैं, वो उसको आगे पुश करते हैं। अब उसी तरह से फीमेल्स भी करने लग गई हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हार्मोन्स, यानी कि एंड्रोजेनिक हार्मोन्स। अब एंड्रोजन जो शब्द है वो खुद ही मेल हार्मोन्स को रिफर करता है, तो आप उन हार्मोन्स से क्या एक्सपेक्ट करोगे। और उसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं फीमेल्स को, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं क्या बात कर रहा था कि हमें नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिना इन सब ड्रग्स के और स्टेरॉइड्स के भी हम एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ जितना नेचर हमें अलाउ करती है वो हम अचीव कर सकते हैं। फीमेल्स को कभी भी मेल्स से कॉम्पीट नहीं करना चाहिए, ना ही मेल्स को कभी फीमेल्स से कॉम्पीट करना चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। विमेन एंड मेन डू नॉट कॉम्पीट विद ईच अदर, दे कंप्लीट ईच अदर। समझे आप? नेचर ने ना स्वीट और प्यारा बनाया है फीमेल जेंडर को, और हम उसकी ब्यूटी को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये सब करके। तो अगर आप एक फीमेल हैं और अगर आप नेचुरल रहें तो भी आप ठीक ठाक स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। रही बात मसल की, तो नेचर फीमेल्स की बॉडी को अलाउ नहीं करता मसल मास होल्ड ऑन करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ अमाउंट ऑफ मसल गेन भी कर लेते हैं तो जैसे ही आप इनएक्टिव होंगी वैसे ही वो सारा मसल मास खट से लूज हो जाएगा। फीमेल बॉडी इज़ नॉट मेंट फॉर मेल एक्टिविटीज़। मैस्कुलिनिटी इज़ डिफरेंट एंड फेमिनिटी इज़ डिफरेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड रिस्पेक्ट नेचर। बट अनफॉर्चुनेटली लोग हैं जो नेचर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दे टेक थिंग्स टू अनदर लेवल, और जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, तो जो इसमें शब्द है एंड्रोजन, दैट इटसेल्फ रिफर्स टू मेल हार्मोन्स। तो जब आप मेल हार्मोन्स को अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलप होने का ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना। वही होता है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो है डीपनिंग ऑफ वॉइस। Sing. Yeah, so I was pretty disappointed when the voice started to go down. जी हाँ, अब आप मेल हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप मेल्स की तरफ ही बढ़ना शुरू करेंगे ना, और उसी में क्या होता है कि आपकी जो वॉइस है वो डीप होना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप मेल हार्मोन इंजेक्ट करते हैं तो जो आपका साउंड बॉक्स होता है, जो लैरिंग्स होता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसके कारण जो आपकी वॉइस होती है वो थोड़ी सी डीप हो जाती है। मेल्स जब बड़े हो रहे होते हैं और वो प्यूबर्टी हिट करते हैं तो उस टाइम भी उनको ऐसा देखने को मिलता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ प्राइमरी मेल हार्मोन्स इन द बॉडी लाइक टेस्टोस्टेरोन। और अब क्योंकि आप उसे बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपको भी ये होगा। एंड लेट मी टेल यू, ये इरिवर्सिबल है। ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर आप स्टेरॉइड्स को यूज़ करते जाती हैं और आपका जो वॉइस है वो डीप होता चला जाता है, तो उसके बाद देयर इज़ नो वे कि आप वापस जा पाएँ, है ना। आपकी वॉइस डीप हो चुकी है, दैट इज़ प्रिटी मच इरिवर्सिबल। थिंक बिफोर एक्टिंग स्टूपिड। अब दूसरा साइड इफ़ेक्ट जो हो जाता है जब फीमेल्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेती हैं वो है कि डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स। I experienced hair growth like all over my body and facial hair. जब आप मेल हार्मोन्स को अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं तो एक मेल कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि आपको चेहरे पर बाल आएंगे, जो दाढ़ी हैं वो आएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये भी इरिवर्सिबल हैं। एक बार अगर आपके हेयर फॉलिकल्स डेवलप हो गए, उसके बाद अगर आप स्टेरॉइड्स को बंद भी कर दें कम्प्लीटली तो भी हेयर ग्रोथ रहेगी ही। बट इसका उपाय क्या है कि आप लेज़र सर्जरी करा सकती हैं, बट स्टिल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप उस रास्ते पर जाइए ही मत। यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। यहाँ पर काम आती है बॉडी पॉजिटिविटी। पुश योर लिमिट्स, बट जितना नेचर ने आपको दिया है उतने से। डू नॉट यूज़ एनहेंसमेंट्स। अब तीसरा साइड इफ़ेक्ट जो होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स फीमेल्स को इंजेक्ट करने का, वो ये है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज हो जाती है। जी हाँ, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं और कई बार तो आते ही नहीं हैं।
Yeah, and during that time, like, I didn't have a period. Probably for about 3 or 4 years I didn't get my period. Wow. अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल बॉडी जो है वो एक हायर बॉडी फैट में मेल्स के कंपैरिजन में अच्छे से फंक्शन करती है, और फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर फीमेल्स। मेल्स की जो बॉडी रहती है उसको जिंदा रहने के लिए मिनिमम 3% बॉडी फैट चाहिए होता है, बट फीमेल्स के लिए वो नंबर हो जाता है 12%। इन ऑर्डर टू सर्वाइव अ फीमेल बॉडी नीड्स 12%, और हेल्दी फंक्शन करने के लिए तो उसको 20 से 24% तक का बॉडी फैट चाहिए होता है। और ऐसे में आप ऐसे हार्मोन्स को इंजेक्ट करते हैं जो इसका एकदम उल्टा काम करते हैं, जो बॉडी में लीन मसल मास को बढ़ाते हैं और फैट मास को कम करते हैं। सो क्या होगा, आपका जो फीमेल शरीर है जैसा नेचर ने बनाया है वो ऐसा बनाया ताकि आप बेबी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे पाएँ, और इसलिए ताकि आप एक बेबी को प्रोड्यूस करें आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने होती है। बट जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, आपकी बॉडी में जो फैट है, जितनी कंडीशंस हैं विच क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द बेबी, वो सब नहीं रहेंगी। इसकी वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, एंड द मेजर रीज़न बीइंग लो बॉडी फैट परसेंटेज कॉज्ड बाय एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आना एक और साइड इफेक्ट की तरफ हमें लेके चलता है, जो कि है डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एग्रेसिवनेस। आप सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके मूड को रेगुलेट करने के लिए, उसकी स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी और ओवरऑल मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करके रखने के लिए। और ऐसे में जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा का सामना करना पड़ सकता है। आपको तरह तरह के इश्यूज हो सकते हैं। यू माइट नॉट फील गुड, यू माइट फील लाइक क्रैप, खूब सारे आपको मूड स्विंग्स होते हैं। सो बीवेयर। अगला जो साइड इफेक्ट है दैट इज साइड इफेक्ट नंबर 5, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ योर क्लिटोरिस। अब देखिए, जब आप मेल हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप मेल्स की तरफ टर्न तो कर ही रहे हैं। देखिए, सारे चेंजेस हो रहे हैं। आपकी आवाज़ डीप हो रही है, दाढ़ी आ रही है, मसल्स बड़े हो रहे हैं, आपके पीरियड्स आने बंद हो रहे हैं, तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर भी चेंजेस शुरू होंगे। आपकी जो क्लिट है दैट विल स्टार्ट टू एनलार्ज, वो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि आप मेल हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हैं, सो योर प्राइवेट पार्ट विल ट्राई टू गो टूवर्ड्स द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये क्लिट का एक्सपेंशन इन द लेटर स्टेज धीरे धीरे जब बहुत एंड के स्टेज में आप पहुंच जाते हैं अब्यूज़ करते करते स्टेरॉइड्स को, तो वही जो क्लिट का एक्सपेंशन है वो अब एक मेल के ऑर्गन के रूप में डेवलप होने लगता है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल फॉर अ फीमेल अनलेस यू वांट इट। सो धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो फीमेल से एक मेल की तरफ ट्रांजिशन करने लगता है। कई बार तो मेंटेलिटी आपकी जो है इन द लेटर स्टेज ऑफ अब्यूजिंग स्टेरॉइड्स वो भी मेल्स की तरह हो जाती है। You start enjoying things which males enjoy. You start enjoying adventure. You stop showing interest in the opposite gender. एक और जो साइड इफेक्ट होता है वो है फेस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। देखिए, जो स्ट्रक्चर होते हैं फेस के वो अलग अलग होते हैं, मेल्स के अलग होते हैं, फीमेल्स के अलग होते हैं। फीमेल्स के स्ट्रक्चर बड़े ही प्यारे होते हैं, बड़े ही फेमिनिन होते हैं, बिल्कुल भी रगड नहीं होते हैं मेल्स की तरह। बट अब धीरे धीरे आपकी बॉडी क्योंकि मेल्स की तरफ ट्रांजिशन कर रही है, आपका बॉडी फैट भी लो है, सो आपका जो फेस है उसका स्ट्रक्चर तो बदलेगा ही, साथ में कम बॉडी फैट की वजह से वो चिजल्ड भी लगेगा, ऊपर से फेशियल हेयर। सो एक तरह से आप ऑलमोस्ट एक आदमी ही बन रहे हैं इस तरह के पदार्थ का प्रयोग करके। दिस इज अल्टीमेटली डिस्ट्रॉइंग द फेमिनिन। सो बेसिक साइड इफेक्ट्स तो आप सभी जानते ही हैं कि स्टेरॉइड लेने से मौत हो जाती है, आपका हार्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है। बट ये कुछ स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स थे जो कि सिर्फ फीमेल्स के लिए लिस्टेड थे, क्योंकि अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके मन में 1% भी ये ख्याल है ना कि यू वांट टू टेक योर सेल्फ टू अनदर लेवल, यू वांट टू पुश योर सेल्फ, तो एक बात आप ध्यान रखिए, आपको जो सुंदर फेमिनिन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, आपको जैसा स्वीट बनाया है, वो आप मिस कर देंगे। You won't be the same person ever again if you start using steroids, especially when you are a female. You cannot turn certain things back to normal. और कई सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि अरे भाई फीमेल्स है तो उनको तो हल्का हल्का डोज ही बहुत अच्छा चलेगा, और क्या नाम है 5 ग्राम एनावार, 2 ग्राम 3 ग्राम एनावार भी उनके लिए बहुत होता है, और इतने से कहाँ कुछ हो रहा है, बस वो थोड़ा शेप में आ जाएंगी और कुछ नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको समझाऊँ, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स जिनकी पोटेंसी ऑन फीमेल बॉडी इज़ मच हायर। आप अगर एनावार की बात कर रहे हैं तो शायद 10 टाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप 5 मिलीग्राम्स एनावार यूज़ कर रही हैं एज अ फीमेल, तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 50 mg ऑफ एनावार यूज ऑन अ मेल बॉडी। सो दिस इज़ द लेवल। योर फेमिनिन बॉडी इज़ अ टेम्पल, डू नॉट प्ले विद इट। और अंत में फीमेल्स को स्टेरॉइड्स लेने के बाद जो एंड रिजल्ट होता है, स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, मसल बढ़ रहा होता है, बट जो टर्निंग इनटू अ मैन वाला जो वो फेज़ होता है
और सोसाइटी नोटिस करती है, दैट गेट्स इनटू डिप्रेशन, और ये सही नहीं है। देखिए, मैंने आपके सामने जो है साइड इफ़ेक्ट्स रख दिए, अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। वी नीड टू स्टार्ट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन एवरीथिंग। अगर मैं ये ले रही हूँ तो क्यों ले रही हूँ, इससे क्या होगा। चलो जी, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जीत लिया, उससे क्या होगा। IFBB प्रो कार्ड मिल गया, उससे क्या होगा। लाइफ तो बर्बाद हो गई ना। जो आप थी वो तो आप रही ही नहीं। आप ऑलमोस्ट आदमी बन के अगर प्रो कार्ड ले रहे हैं तो कुछ वैल्यू है उस प्रो कार्ड की। मतलब अगर आपको कोई कहे कि आपको भाई ये मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको जो आपका ट्रू सेल्फ है उसको लूज करना पड़ेगा। सो विल यू बी एबल टू डू दैट? एंड ऑल दिस एफर्ट फॉर अ बॉडी बिल्डिंग शो। क्या देगा बॉडी बिल्डिंग शो आपको? आपसे आपका जेंडर ऑलमोस्ट ले करके आपको कुछ हज़ार रुपए देगा, कुछ लाख रुपए देगा। आप क्या करेंगे उस कुछ हज़ार कुछ लाख का? देर आर मैनी अदर वेज टू अर्न मनी। अगर आप कहते हो सम्मान चाहिए आपको, देर आर मैनी अदर वेज टू अर्न रिस्पेक्ट। अगर आप कहते हो कि आपको स्पोर्ट्स से प्यार है, देर आर मैनी अदर स्पोर्ट्स वेयर यू कैन विन मेडल्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर बॉडी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर जेंडर। सो थिंक अबाउट इट। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ फिर से मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान दीजिए और बच के रहिए।